हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हैं। आप सब स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क पे। आज हम क्लास 5 धोरण 5 कुकुट में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। छह पगने बेपाक मतलब 6 पैर और 2 पंख किसके होते हैं। जनरली इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए बटरफ्लाई, मोथ, ठीक है, हनी बी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक पोएम से। एक बहुत ही अच्छी पोएम है जिसे लिखा है सालेस आलरिया ने। तो चलो गाइए गीत को। पहले हम गा लेते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। माटी खाइने थाय मोटू चालतू जाए वाक्यू चूकू जाने नानू सापोलियो आतो केवू अलस्यो जमीन पोची पोची करतू सोना जेवू खातर बनतू पाक बमोनो सोने धरती आतो केवू अलस्यो तटको देखी भागी जातू अटको त्या केवू शर्मातू माटी माँ जय उड़े सरतू आतो केवू अलस्यो। एक बहुत ही अच्छी पोएम है। तो यहाँ जो अलस्यूक होता है ना, ये एक अर्थवर्म के ऊपर पोएम है। अब गुजराती में जो अर्थवर्म होता है उसको अलस्यू कहते हैं, और ये आलस जो होता है, लेजीनेस, उसको को भी अलस्यू ही बोलते हैं। तो इस पोएम में अर्थवर्म और आलस का बहुत अच्छा प्रयोग किया हुआ है। तो पहले इसे हम समझते हैं। माटी खाइने थाय मोटू मतलब मिट्टी खाकर क्या होता है, ये मोटा होता है। चालतू जाए वाक्यू चोकू और वो टेढ़ा मेढ़ा रेंगता है। जाने नानू सपो लियो, इसे छोटा सांप जैसा, ये छोटा सा दिखता है ना, तो छोटा सांप जैसे भी कहते हैं। आ तो केवू अलस्यो, और ये प्यारा सा दिखने वाला अर्थवर्म है। जमीन पोची पोची करतू, पोची पोची मतलब क्या होता है, मुलायम करना। क्या करता है ये जमीन को खोदकर उसे हवादार का, मुलायम कैसे करेगा, वो जमीन को खोदता है, उसे हवादार बनाता है, उपजाऊ बनाता है। जो उसका स्क्रीटा होता है वो क्या होता है, उसका खाद सोने की कीमत जैसी होती है। तो वही बोल रहा है, सोना जेबू खातर बनतू। फिर पाक बमानो सोनू धरतू आतो केवू अलस्यो। और यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, मतलब जो फसल होती है, फसल की पैदावार इसके चलते बढ़ जाती है। मानो ऐसा लगता है कि धरती सोना उगल रही है। ये कैसा आलसी है। अब यहाँ पर अलस्यु का मतलब क्या है, आलसी है। ये कैसा आलसी है जो पूरे फसल की पैदावार ही बढ़ा दी। तट को देखी भागी जाती, तट को मतलब जैसे ही सनलाइट, कड़ी धूप आती है, उसको देख के ये भाग जाता है। क्यों भाग जाता है अर्थवर्म, क्योंकि जैसे ही सनलाइट आती है उसका स्किन ना ड्राई होने लगता है, तो वो मिट्टी में भागता है। अटको त्या केवू शर्मा, तो मतलब ये कैसे शर्मा रहा है। माटी माजय उड़े सरतू आतू केवू अलस्यो, वह तेजी से मिट्टी में घुस जाता है और सरकता हुआ गायब हो जाता है। तो कवि फिर से हैरानी जताते हैं कि इतना फुर्तीला होकर भी यह आलसी कैसे है। तो ये बच्चों कितनी अच्छी पोएम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कीडी ने दर माथी बाहर काढ़ो, मतलब आपको इस चींटी को उसके दरवाजे के से बाहर निकालना है। तो मैंने ड्राइंग कर दी है, आप इस तरह इसे बाहर निकाल सकते हैं। वार्ता वाचो, तमे नहीं मानो आम तेम केवी हाफली फाफली दौड़े पछी मोमा खुराक लईने लाइन में चालती जाए। तो आमतौर पे ये कैसे हाफते हुए दौड़ती है, वो मुंह में, उसके बाद मुंह में खुराक मतलब खाना लेकर लाइन में चलती जाती है। रास्ता में मलती फ्रेंड साथे थोड़ी गुपसुप करे ने झड़पती आगल वघे। और रास्ते में यदि उसकी फ्रेंड मिल जाती है तो क्या करती है, उससे थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ये तो कौन, मतलब ये कौन है, कीडी। साव नान कडू जंतु, मतलब चीटी, एक छोटी जंतु। कीडी होए नानी नानी पन एनी पास थी सीखवा मले मोटू मोटू।
जो चींटी होती है वो छोटी छोटी होती है, लेकिन इनके पास से सीखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। दर बनवानी टेक्निक यानी घर बनाने की टेक्निक, दरमा रहनार कीडियो माटेना कामनी वहचानी अने व्यवस्था जेवा जेवा, और घर में रहने वाली जो चींटियां होती हैं उनके बीच में काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे घर की व्यवस्था रखना है, एक्सेट्रा। शिस्त अने कर कसरमा तो कीड़ी अजोड़, और अनुशासन और डिसिप्लिन में ये तो अनोखे होते हैं। संग्रह करवाने गुण तो कीड़ी पास थी जो सिखवाओ पड़े, और किसी चीज को कैसे इकट्ठा करके रखते हैं ये गुण तो हम चींटी से ही सीख सकते हैं। समूह भावना तो कीड़ी न जय, और टीम वर्क चींटियों में सबसे सही होता है। कीड़ी होए त्या तमे सेव नाखी जुओ, यदि चींटी हो तो आप वहां पर एक सेव डाल दीजिए। सेव कौन, एप्पल वाला सेव नहीं, जो पतला पतला सेव आता है ना, वो जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है वैसा एक सेव डाल दीजिए। तरत एकाध कीड़ियों ने ध्यान जैसे, तुरंत किसी एक चींटी का उस पर ध्यान जाएगा। ते बीजू कीड़ियों ने बोले से तो वो दूसरी जो चींटी को बोलेगी, बगी कीड़ी भेगी मली ए थांभला ने ऊंचीडी लई से, हाँ हो एमना माटे तो ये सेव एटले थांभलो जन। तो वो एक चींटी दूसरी चींटी को बोलेगी कि देखो भाई कितना बड़ा है। उसके लिए चींटी के लिए तो ये किसी खंभे से बड़ा छोटा नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए तो काफी बड़ा होता है। पछी केटलिक खास प्रकार ની કીડીઓને થાંભલાને દરમાં લઈ जावा आगल जैसे। उसके बाद कुछ खास तरह की चींटियां, ये जो सेव का टुकड़ा पड़ा रहता है उसको घर में ले जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। कीड़ियों रहवा माटे जमीन नी अंदर माटी खोदने दर बनावे छे। अब जो चींटियां होती हैं वो रहने के लिए जमीन के अंदर जब मिट्टी को खोद के घर बनाती हैं। ए दરના मुख्य ऊपर माटीनो नान कंडो डगलो थाय छे। अब जो इनका जो घर रहता है उसके मेन गेट पर छोटा सा मिट्टी का टीला बना हुआ होता है। किरीना आ आखा निवास स्थाने एंट हिल कहवाय छे, और चींटी का जो पूरा निवास जहाँ वो रहती है उस स्थान को एंट हिल कहते हैं। आ कीड़ियों दर के एंठील पर वागे तेवा कांटा कंकड़ा होए तो विनी लसे, और यदि चींटियों के घर के गेट पे यदि कोई कांटा और कंकड़ गिरा हो तो ये उसे चुन के हटा देती है। थोड़ी कीड़ियों दर पर टेकानी जेम चोटी जैसे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो चींटियां होती हैं वो क्या होता है, उस पे जाके चिपक जाती हैं। जेथी पेलो सेवनो थांभलो लई जती कीड़ियों टेको मले, एम करता दरमा पहुंची जैसे। ऐसे करते करते ये लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं, जो के दरनी टोच लपसनी होए छे। अब क्योंकि जो इनके घर की जो दीवार होती है वो क्या होती है, एकदम चिकनी होती है, उस पर चढ़ नहीं पाते हैं। त्या एम चढ़ाए नहीं, जिससे वो उस पर चढ़ नहीं पाते हैं। एटले टोच पर थी एक कीड़ी बीजू कीड़ीनो पकड़ी लटके, इसलिए क्या होता है, एक चींटी दूसरे चींटी का पैर पकड़ के लटक जाती है। मांसोए जेम एक बीजोनो हाथ पकड़े ने एवी रीते, ठीक उसी तरह जैसे एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ता है। बीजू ने पग पकड़ी त्रिजू, त्रिजूना पगे चौथी अने चौथीना पगे एम सांकल बनावी ले, और इस तरह वो एक श्रृंखला बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं। पछी नीचे थी आवेती कीड़ियोना पग पकड़ी तेमने ऊपर खींची ले। तो जो मेन ऊपर डिंगलों पे जो चींटियां रहती हैं वो एक चेन बनाती हैं एक दूसरे का पैर पकड़ के, और फिर नीचे जो सेब लेके चींटियां आती हैं वो उसका पैर पकड़ लेती है, और ऊपर जो चींटी रहती है वो पूरे ही चेन को ऊपर खींच लेती है, और इस तरह वो सेब सहित ऊपर चले आते हैं। कीड़ियों पड़वा नहीं ऊंची चढ़वावा बीजाना पग खेचे हो,
લાગે છે કે આર્ટ ઓફ लिविंग तो मानसे कीड़ी पासे जा सीखवा जेवी छे। ये देख के तो ऐसा मन लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो मनुष्य है वो चींटी से ही सीखा है। आम जुओ तो कीड़ी अंध जेवी गणाए। ऐसे देखिए तो जो चींटी होती है वह अंधी ही दिखाई देती है। क्यों? कारण के आंख वडे कशु जोईने ते हलन चलन करती नहीं, क्योंकि ये आंख से देख के भी हलचल नहीं करती है। एना छत्ता तमे एनो रास्तो गमे। यदि ये अपने घर का रास्ता भूल जाती है तेटलो भूलवावे के गुचावो तोपन ते छेल्लो पोताना दरमा जा जाइने उभी रहवानी। कीड़ियों ना याद पन खूब रहे कि जो चींटी होती है उसको याद बहुत अच्छे से रहता है। तेनी दर माथी काढ़ीने डब्बा में पूरी रखी हुए ने थोड़ा वक्त पची तेना दरमा पाछी मूकिए। मतलब यदि आप किसी चींटी को उसके घर से निकाल के किसी डब्बा में बंद कर दीजिए और थोड़ी देर बाद फिर उसके घर के सामने छोड़ दीजिए, त्यारे साथी कीड़ियों तरत तेने ओखली जा काढ़े अने बहाल करवा लागे तो तुरंत जो दूसरी चींटियां होती हैं वो पहचान जाती है कि ये वही चींटी है और वो उसे ऊपर अपने पास बुला लेती है और उसे प्यार करने लगती है। याद रखवा करतापन कीड़ी सूंघवामा खूब जपावड़गी और ये याद रखने में और सूंघने की शक्ति इनमें बहुत अच्छी होती है। कीड़ीनी सूंघवानी शक्ति गजबनी की जो चींटी होती है उसके सूंघने की शक्ति गजब की होती है। सूंघवानी आवड़ तने लीघे गमे तेटली दूर थी पन कीड़ी पोताना जा दरमा पहुंची जाए। यदि कहीं भी चींटी हो वो दूर से ही सूंघते सूंघते अपने घर पहुंच जाती है। आप ना थी एवं थाय खरू, हम क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। फिर एंट हिल में एक रानी कीड़ी होय छे। जो एंट हिल होता है उसमें एक क्वीन एंट होती है। बाकी ने बगी कीड़ियों मजदूर अने सैनिक कीड़ियों कहवावे छे और बाकी जो चींटियां होती है वो आपका मजदूर और सोल्जर चींटी कहलाती हैं। रानी मर्जी मुख्य इंडा मुक्ति रहे छे। रानी का काम क्या होता है? रानी का काम सिर्फ अंडा देना होता है। ते इंडा फलेला होए के ना पन होए। जो एक होता है वो फर्टिलाइज है कि नहीं फर्टिलाइज है। यदि वो फर्टिलाइज है फलेला इंडा माथी मादा कीड़ियों ने ना फलेला माथी नर कीड़ियों ना जमजे। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल चींटी जन्म लेती है और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे मेल चींटी जन्म लेता है। रानी कीड़ी जयारे आइल होय छे त्यारे तेमने पोषक खुराक आपवामा आवे छे। अब जो भी क्वीन बी बनने वाली होती है ना उसका जो पोषक जो न्यूट्रिशन होता है उसको खाने के लिए जो देते हैं वो खुराक अलग होता है। उसको ज्यादातर प्रोटीनस चीज देते हैं ताकि वो ज्यादा डेवलप हो, बड़ी हो सामान्य चींटी से। बाकी ने अइलोनो जेवो खुराक आप्यो हो तो प्रमाणे तेमाथी मजबूत व सैनिक कीड़ियों बने और बाकी का जो खाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसलिए उनकी साइज छोटी हो जाती है और वो मजदूर या फिर सैनिक चींटियां बनती हैं। जेवो खाइए तेवा बनिए। अब जैसा खाइएगा वैसा ही बनिएगा ना, खरू ना? नवाई लागे एवी बात तो ये छे के कीड़ियों एंट हिल में बीजा केटलाक प्राणियों रखे और आश्चर्य की बात यह है कि चींटियां एंट हिल में दूसरे प्राणी को भी रखती हैं। मांसो गाय भैंस बकरी कुतरो घोड़ो वगैरह पाले छे तेम ठीक उसी तरह जिस तरह आदमी गाय भैंस बकरी कुत्ता घोड़ा इत्यादि पालता है। नानी कीड़ियों ढालियों फूंदा वगैरह पाले। अब जो छोटी चींटियां होती है वो ढालियों फूंदा पालती हैं। अमुक साथे तो जाने फक्त रमवा माटे और कुछ के साथ तो वो सिर्फ खेलने के लिए पालती हैं।
કેટલાકની સુગંધ સરસ હોય એટલા घरमा एयर फ्रेशनर अगरबत्ती के सुगंधदानी तरीके काम लागे। और कुछ तो क्या होते हैं, सुगंध उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो घर में एयर फ्रेशनर अगरबत्ती और सुगंधदानी की तरह काम आते हैं। लीलू फुंदू तो एमनी गाय छे। यहाँ जो फोटो में जो आपको दिख रहा है ना, ये है शायद लीलू फुंदू। ये लीलू फुंदू तो क्या है, इनकी गाय होती है। ग्रीन फ्लाइए ने तेओ एमना जंगल में साचवो खवडावो रहवावे दे। वो क्या करते हैं, ये ग्रीन फ्लाई को क्या करते हैं, ये जंगल में से लाते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं और उसे पालते भी हैं। पछी तेने बे बाजू थी धीमे थी दबाईने मीठो मीठो रस मिलवो। और उसको धीरे से दबाने से उसमें से मीठा मीठा रस निकलता है। कीडियों ते खूब भावे और ये चींटियों को खूब अच्छा लगता है। कीडीनी 2000 जेटली जातो छे, मतलब चींटियां की लगभग 2000 प्रजाति है। तेना लश्करो सामसामा खूंखार लड़ाई में उतरो। उसमें कुछ तो ऐसे होते हैं कि लड़ाई करने में एकदम माहिर होते हैं। ते केदी तरीके पकियारेली दुश्मन कीड़ियोना गुलाम तरीके राखे छे। कुछ चींटियां जो दूसरे चींटियों को पकड़ती हैं, उन्हें वो गुलाम की तरह रखती है। कीड़ियों पोताना दरनी साथे कीड़ियों प्रत्येक प्रेम भाव राखे छे। अब जो चींटियां होती हैं वो अपने घर की सारी चींटियों के साथ बहुत प्रेम भावना रखती है। मानस ने तेना संगे माटे होए तेवा जे, जैसे मनुष्य अपने रिश्तेदारों के साथ रखता है वैसा वो प्रेम रखते हैं। दुश्मनी पलट ली जा और दुश्मनी भी वैसे ही रखते हैं। पराई कीड़ी जोई के तरत जे तेने मारी नाखे। और यदि कोई उनकी कॉलोनी से कोई बाहर की चींटी दिखी तो उसे तुरंत मार देते हैं। 5 करोड़ वर्ष थी कीड़ियों आ दुनिया में छे। 5 करोड़ वर्ष पहले ये चींटी दुनिया में आई थी। आपने सोनी साथे रहवामां जे समस्याओं थाय छे। अब हम जब साथ में रहते हैं, जो समस्या हमें झेलना पड़ता है या जो समस्या आती है, ते तो कीड़ियों लाखों वर्ष पहले उकेली नाखी हती। वो सारी समस्याओं का हल तो ये चींटियां लाखों वर्ष पहले ही निकाल चुकी है। इसीलिए बच्चों स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई थी कि चींटियां छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम उनसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, अच्छी लगी ना? आपको कहानी अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।